अभी तक आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें आपको मात्रक से प्रश्न किया जा रहा है, यानी कि एसआई यूनिट से प्रश्न किया जा रहा है, और उसी को देखते हुए टॉप 50 क्वेश्चन लिया गया है जिसमें आपको सारे कवर हो जाएंगे। जितनी भी चीजें हैं जो कि मात्रक से पूछा जा सकता है, एसआई यूनिट से पूछा जा सकता है, या उनसे जुड़ी हुई चीजें पूछी जा सकती है, वो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बता दूं कि आपको इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जिनको भी ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए उनके लिए भी वीडियो अपलोड हो जाएगा इस वीडियो के बाद। अभी इसके साथ ही जुड़िए, ये बहुत ही आसान भाषा में मैं लिखा हुआ हूं, आपको कहीं पे भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? आपसे पूछा गया भी है ये क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है वाट। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वाट होता है। फिर पूछा गया है बल का मात्रक क्या है, यानी कि फोर्स का मात्रक क्या है? तो ऐसा यूनिट है फोर्स का न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। तीसरा प्रश्न है कार्य का मात्रक यानी कि वर्क का मात्रक ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वर्क का ऐसा यूनिट होता है, कार्य का ऐसा यूनिट मात्रक होता है जूल। चौथा प्रश्न देखते हैं चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक क्या है? तो आपका आंसर है ओम मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न देखते हैं प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? किसका इकाई है प्रकाश वर्ष? आपका आंसर है दूरी का, डिस्टेंस का। अब आपको दूरी के बारे में प्रकाश वर्ष इकाई पता चल गया, लेकिन प्रकाश वर्ष आखिरकार होता क्या है? तो इस प्रश्न को देखिए। छठा प्रश्न है आपका प्रकाश वर्ष क्या है? तो यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। लाइट एक ईयर में जितना भी डिस्टेंस कवर करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक कितना बराबर होता है? तो इसका उत्तर है, इसका आंसर है 3.25 प्रकाश वर्ष। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक कितने के बराबर होता है? तो इसका उत्तर है 3.25 प्रकाश वर्ष। अब आठवां प्रश्न देखते हैं। पारसेक मात्रक है किसका? पारसेक किसका ऐसा यूनिट है? तो इसका आंसर है दूरी का, यानी कि लेंथ का। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको कुछ चीजों को लेकर के कुछ स्टूडेंट को जरूर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि लेंथ का या डिस्टेंस का कितना चीज ऐसा यूनिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पारसेक जो है आपका लंबी दूरी को मापने का मात्रक होता है। लाइट ईयर भी है, बहुत ही ज्यादा लंबी दूरी को मापने का ऐसा यूनिट होता है। सोलर सिस्टम के बाहर जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच की दूरी पता करने के लिए पारसेक मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसलिए दूरी का मात्रक है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइए कि दूरी का बहुत सारा आपको ऐसा यूनिट दिख गया है। नौवां प्रश्न देखते हैं। एम्पियर मापने का इकाई है किसका? एम्पियर किसका मापने का इकाई है? तो इसका आंसर है करंट का। 10वां प्रश्न देखते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट जो है बिजली नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। 11वां प्रश्न देखते हैं। त्वरण का मात्रक है, त्वरण का मात्रक क्या है? तो आपका आंसर है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक है। 12वां प्रश्न देखते हैं। आवेश का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है न्यूटन सेकंड। अच्छे से याद कर लीजिए, आवेश का मात्रक बहुत बार पूछा गया है। आवेश का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है न्यूटन सेकंड। 13वां प्रश्न है। उष्मा का मात्रक है, तो इसका आंसर है कैलोरी। 14वां प्रश्न देखते हैं। समुद्री जहाज की गति मापी जाती है किस चीज से? तो आपका आंसर है नॉट से। 15वां प्रश्न देखते हैं। नौ संचालन का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है नॉटिकल मील। 15वां क्वेश्चन। नौ संचालन का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है नॉटिकल मील। विभवांतर का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है वोल्ट। जितने भी एसआई यूनिट से क्वेश्चन बन सकते हैं वो टोटल कवर किए जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला जा रहा है, अच्छे से याद कर लीजिए। 16वां प्रश्न है आपका। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक है, इसका आंसर है एंगस्ट्रम। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है एंगस्ट्रम। 17वां प्रश्न देखते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपको कई सेट में आप निकाल के देखे होंगे, तो इसको आप जरूर इस प्रश्न को देखे होंगे। मैंने भी जो आपको जीएस के क्वेश्चंस जो दिए हैं इसमें ये क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, 1 से 2 सेट में इंक्लूड किया गया है मेरे द्वारा। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो इसका आंसर है 746 वाट होते हैं। 18वां प्रश्न है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है जूल। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वर्क का भी जूल है और ऊर्जा का भी जूल है, तो वर्क उतना ही आप कर सकते हो जितनी एनर्जी होती है। तो वर्क और एनर्जी की दोनों का ऐसा यूनिट से भी होता है। 19वां प्रश्न देखते हैं। दाब का मात्रक क्या है? प्रेशर का दाब मतलब प्रेशर का मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका आंसर है पास्कल। 20वां प्रश्न है। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है कौन सा चीज? तो आपका आंसर है मैक।
21वां प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है, तो इसका आंसर है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल। 22वां प्रश्न देखते हैं शक्ति की इकाई है यानी कि पावर की इकाई क्या है, तो इसका आंसर है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। हिंदी में इसे अश्व शक्ति कहते हैं, इंग्लिश में इसे हॉर्स पावर कहते हैं। 23वां प्रश्न देखते हैं नौ संचालन में दूरी की इकाई क्या है, तो इसका आंसर है समुद्री मील। 24वां प्रश्न देखते हैं क्यूसेक में मापा जाता है, तो इसका आंसर है जल का बहाव। मैं ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी दे सकता हूं, लेकिन एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया है, इसलिए आपको वन लाइनर अभी जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के साथ आपको इंटरफेयर होने की ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए ये सारे वन लाइनर होंगे। 25वां प्रश्न है ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है किससे, तो आपका उत्तर है डॉब्सन से। आंसर है आपका डॉब्सन से। 26वां प्रश्न महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो कौन सा यंत्र है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति या उसकी दूरी मापने के लिए आप कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर है सोनार का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको निश्चित तौर पे इसका आंसर भी आता होगा। इसका आंसर है सोनार। सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी आप पनडुब्बी देखते हो समुद्र में, वो पनडुब्बी नीचे कितना है कोई वस्तु, उस चीज को मापने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करता है, सोनार का इस्तेमाल करता है। 27वां प्रश्न है नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है क्या, तो इसका आंसर है सोनार। सोनार ही नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो शिप के कैप्टन होते हैं उन कैप्टन के द्वारा किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। वही चीज समुद्र में किस चीज की क्या पोजीशन है, इस चीज को मापा जाता है, नापा जाता है। तो पनडुब्बी में नहीं, ये शिप सब पे भी आपको इसका इस्तेमाल किया जाता है सोनार का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28वां प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है, तो आपका आंसर है ऑडियोमीटर। 29वां प्रश्न वायु की चाल मापने वाला यंत्र क्या है, तो इसका आंसर है एनीमोमीटर। 30वां प्रश्न विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर है ओम। 31वां प्रश्न विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर है कूलाम। 32वां प्रश्न करंट का मात्रक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर है करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। 33वां प्रश्न लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो इसका आंसर है फर्मीमीटर। 34वां प्रश्न भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किस चीज से, तो इसका आंसर है रिएक्टर पैमाने पर। 35वां प्रश्न है डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। 36वां प्रश्न ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है, तो इसका आंसर है ऑडियोमीटर। 37वां प्रश्न पाइरोमीटर मापन में प्रयोग होता है किस चीज के मापने में प्रयोग होता है, तो इसका आंसर है उच्च ताप के मापने में प्रयोग किया जाता है पाइरोमीटर का। पाइरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है उच्च ताप को मापने में। 38वां प्रश्न मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है किस चीज का, तो आपका आंसर है गैसों के दाब का, गैसों के प्रेशर का। 39वां प्रश्न दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है किस चीज का, तो बैरोमीटर का। दाब मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। 40वां प्रश्न अमीटर प्रयोग की 40वां प्रश्न आपका अमीटर प्रयोग की जाती है किस चीज के लिए, तो करंट के लिए। 41वां प्रश्न हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए, तो आर्द्रता के लिए। 42वां प्रश्न रक्त दाब मापने के यंत्र कौन सा है, तो आपका आंसर है सिग्मोमैनोमीटर, सिफ्गोमैनोमीटर। 43वां प्रश्न है आपका प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज का, तो आपका आंसर है लक्समीटर का। लाइट से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, लाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर ही लीजिए। अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। 44वां प्रश्न सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो आपका आंसर है भूचाल को। 45वां प्रश्न रेन गेज का प्रयोग होता है किस चीज के लिए, तो आपका आंसर है वर्षा मापी के लिए। 46वां प्रश्न मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ, तो इसका आंसर है कि आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा यूनिट का अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ, तो इसका आंसर है 1971 में। ठीक है। 47वां प्रश्न आपका एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है। ये देखिए लाइट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लाइट का इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। बहुत सारे एग्जाम्स, जितने भी एसएससी का एग्जाम हो, रेलवेज का एग्जाम हो या फिर अदर पीएसयू का एग्जाम हो, ऐसा यूनिट से जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं वो सारे यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। 48वां क्वेश्चन ल्यूमेन मात्रक किस चीज का है,
तो आपका आंसर है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। 49वां क्वेश्चन, कैंडेला मात्रक है किस चीज का? तो आपका आंसर है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला। 50वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है क्यूरी। क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक होता है। एक और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन किया जा रहा है, आपको एग्जाम्स में देखा जा रहा है, आपको मंत्रालय के बारे में पूछा जा रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में पूछा जा रहा है, कौन मिनिस्टर की कौन सा मंत्रालय है ये पूछा जा रहा है। तो आपको उस पर भी वीडियो मैं बना करके इस वीडियो के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, पीपीटी मैं उसका तैयार कर चुका हूँ, हिंदी में भी ये आपको मिलेगा और साथ में ये इंग्लिश में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो किसी को भी कहीं पे भी परेशानी नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में ये बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर ले, तभी वो वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आप तक वो आपको सूचना मिल जाएगी। एग्जाम को अच्छे से दीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कीजिए, और जिनका भी एग्जाम आने वाला है उन सभी के लिए बस यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा रणनीति सही करते हुए एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। अभी थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा, चीजें जो पूछी जा रही हो उनसे रिलेटेड चीजों को पढ़ना होगा। तो जो भी चीजें, जो भी कंटेंट आपके लिए जरूरी है वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैथ्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट सेट भी अपलोड हो रहे हैं, तो आप मैथ्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट सेट भी अपलोड हो रहा है। रीजनिंग का भी अभी एक पूरा का पूरा सेट जो एग्जाम में क्वेश्चन किया जा रहा है उससे रिलेटेड ट्रिक्स के साथ मैं आपको वीडियो बना करके अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल के साथ अच्छे से बने रहिए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, वहां पे भी मैं वीडियोज जैसे ही डालता हूं वहां पे इन्फॉर्म कर देता हूं, तो आपके लिए वहां पे भी फायदा पहुंचेगा और साथ में इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो एग्जैक्टिव के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।